Assalamu alaikum guys. Today I am going to explain conditional sentences, that is something very important topic for all exams and as well as for all competitive exams. तो लेट्स स्टार्ट द कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई कंडीशन पाई जाती है और इन्हें शर्तिया जुमले भी कहते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई शर्त हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। तो आपको इन एग्ज़ाम्पल से ही जो है वो शो ऑफ हो रहा है कि इसका जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो लेट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। Conditional sentences actually consist of two parts. First one, condition, and the second is the ultimate result of that condition. Conditional sentences ऐसे sentences होते हैं जिनके two parts होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कंडीशन होती है, जैसे अगर तुमने मेहनत की होती, कंडीशन। तो फिर इस कंडीशन का अल्टीमेट रिजल्ट होता है तो तुम पास हो जाते। तो मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस आर consist of two parts. फर्स्ट इज कॉल्ड कंडीशन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड रिजल्ट। अब जो कंडीशन पार्ट है इट विल कॉल द इफ क्लॉज एंड द रिजल्ट पार्ट विल कॉल द मेन क्लॉज। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि वो दो क्लॉजेस पे जो है वो कॉन्सिस्ट कर रहे होते हैं, इफ़ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज के अंदर कंडीशन होती है और मेन क्लॉज के अंदर जो है वो उसका रिजल्ट होता है। लेट वी डिस्कस द टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? देयर आर 4 types of conditional sentences, and these are zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. I explained these 4 types with the help of a rectangle. और इसमें देखें ज़ीरो, ये टू जो ऑपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल इन लेंथ, इस पर मैंने ज़ीरो और फर्स्ट राइट किया है। मीन्स के ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल में देयर इज़ समथिंग सिमिलर। और इसी तरह ये सेकंड और थर्ड जो है ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो मीन्स के सेकंड और थर्ड कंडीशनल में भी कोई सिमिलैरिटी है। लेट्स सी द सिमिलैरिटीज़ के ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल जो हैं इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस। ऑलवेज रिमेंबर दैट ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल में कौन सा टेंस यूज़ होता है? प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। एंड सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल बिलोंग टू द पास्ट टेंस। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल बिलोंग टू द past tense. Let we discuss the conditional sentences with all its types in detail with the help of examples. अब हम जो है वो एग्जाम्पल की मदद से इनको डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ज़ीरो कंडीशनल। अब ज़ीरो कंडीशनल में हमने सबसे पहले देखना है कि किस किस्म की कंडीशन जो होगी। ज़ीरो कंडीशनल एक्चुअली बेस्ड ऑन रियलिटी और जनरल ट्रूथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियलिटी क्या होगी? जो कोई हकीकत है, ठीक है, इट कुडंट बी चेंज। और कोई जनरल ट्रूथ है, कोई ऐसी सच्चाई है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव। अब अगर जो है वो हवा का चलना जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ है, एक रियलिटी है, हवा चलती है तो ट्रीज़ जो है वो मूव करते हैं। अब हमने देखना है कि इसको टेंस वाइज जो है वो ज़ीरो कंडीशनल को कैसे करना है, क्योंकि ये तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें टेंस कौन सा यूज़ होता है, ये अब हम सीखेंगे। जो ज़ीरो कंडीशनल है इसमें प्रेजेंट सिंपल में इफ़ क्लॉज होता है। इसमें हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। अब ज़ीरो कंडीशनल के अंदर इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होगा? सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह इसी का जो दूसरा पार्ट होगा मेन क्लॉज, उसमें भी जो है वो कौन सा टेंस यूज़ होगा? इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ द हेल्थ इज़ लॉस्ट। ये भी एक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल
जो है वो ट्रूथ है, रियलिटी है कि इफ़ द हेल्थ इज़ लॉस्ट, अगर आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, तो हर चीज़ जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब ये देखें कि यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है। इफ़ द हेल्थ इज़ लॉस्ट, ये इफ़ क्लॉज है जिसमें इफ़ यूज़ हुआ। अब इस अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है, जो कि मेन क्लॉज होगा, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी इज़ यूज़ हुआ है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है और ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो ज़ीरो कंडीशनल में आपने ये याद रखना है कि जिस टेंस में सिंपल में इज़ है, अगर यहाँ पे इफ़ क्लॉज में इज़ है तो मेन क्लॉज में भी इज़ होगा। इधर सिंपल प्रेजेंट है तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इफ़ क्लॉज के अंदर, तो मेन क्लॉज के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ओके, लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ द विंड ब्लॉज, एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी, इफ़ द विंड ब्लोज, अगर जो है वो हवा चलती, यहाँ पे ये ब्लोज V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द ट्रीज मूव, तो ट्रीज मूव करते हैं, तो यहाँ पे भी मेन क्लॉज में भी V1 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी इफ़ क्लॉज में V1 है और मेन क्लॉज में भी V1 है, और रिजल्ट क्या है, रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे भी वो टेंस है और यहाँ पे भी वो टेंस है। Now we discuss the first conditional. First conditional actually explain the possible future condition. फर्स्ट कंडीशनल एक ऐसा कंडीशन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन, कि जब हम फ्यूचर कंडीशन के बारे में, पॉसिबल जो मुमकिन हो, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त को डिस्कस करेंगे जो कि मुमकिन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अब बारिश का होना फ्यूचर में पॉसिबल है, मुमकिन है, येस इट इज़ पॉसिबल। तो दैट्स वाई इट शोज़ द पॉसिबल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसल द ट्रिप, तो मेन क्लॉज में क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसल द ट्रिप, तो हम ट्रिप कैंसिल कर देंगे। तो अब ये देखना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है V1, और सिंगुलर की सूरत में एस और एस का एडिशन होता है, जैसा कि इट सिंगुलर है और उसके साथ एस का एडिशन हुआ है। तो जब भी आपको इफ़ क्लॉज के अंदर V1 नज़र आएगा, तो आप इसका मेन क्लॉज कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको बाय रूल सॉल्व करेंगे कि इसमें आप विल के साथ जो है वो V1 का एडिशन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट की सूरत में विल के साथ V1 लगेगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस के फर्स्ट कंडीशनल में पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन को डिस्कस किया जाता है, ऐसी कंडीशन डिस्कस की जाती है जो कि मुमकिन होती है, और इसमें जो टेंस यूज़ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और अल्टीमेट इसका रिजल्ट भी पॉसिबल रिजल्ट होता है। लेट्स वी डिस्कस द सेकेंड कंडीशनल। In second conditional, we talk about the imaginary, hypothetical और unreal conditions. इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो फर्जी होती है, जैसे आप ख्याली पुलाव पका लें, कोई फर्जी है, अनरियल है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, पॉसिबल कंडीशन नहीं है वो। और इसमें देखें, इफ़ आई वन द लॉटरी, अब देखें ये कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है, अगर मेरी लॉटरी निकलती, आई वुड बाय अ कार, मतलब निकलती, निकली नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, अनरियल है, इमेजिनरी है, फ़र्ज़ किया गया है कि इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, कि अगर मेरी लॉटरी निकलती तो मैं कार जो है वो ख़रीद लूँगा। मीन्स कि लॉटरी निकली नहीं है, ये इम्पॉसिबल अनरियल कंडीशन है, और कार ख़रीदी भी नहीं गई, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार ख़रीद लूँगा। अब इसमें अगर हम टेंस देखें तो जो सेकेंड कंडीशनल होता है, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगर इफ़ क्लॉज के अंदर एग्ज़ाम में सॉल्व करते हुए आपको इफ़ क्लॉज में V2 नज़र आ जाए, सेकेंड फॉर्म नज़र आ जाए, इट मीन इट्स द पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मेन क्लॉज आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप वुड के साथ V1 लगा देंगे, V2 इधर यूज़ हुई है, अब यहाँ आपने वुड के साथ जो है वो V1 का एडिशन कर देना है। ठीक है, आई वुड बाय अ कार, और वुड की जगह अकॉर्डिंग टू टेंस आप कोई भी मॉडल वर्ब जो है वो और यूज़ कर सकते हैं, और 99% वुड के साथ जो है वो आपका सेंटेंस राइट होता है।
Is it clear? Okay. Now we discuss the third conditional and the last conditional. In third conditional, we talk about the past incidents. हम पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और रिजल्ट रिमेन अनचेंज्ड के मीन वो बात हो चुकी होती है, ठीक है, वो जो है वो कंडीशन लग चुकी होती है और अल्टीमेट उसका रिजल्ट आ चुका होता है विच रिमेन अनचेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये पास्ट इंसिडेंट को शो करता है, तो वो बात हो चुकी होती है. हो चुकी होती है मीन कि पास्ट में हो गई है, तो हम हैड यूज़ करेंगे और हैड के साथ V3, और जब हम हैड के साथ V3 यूज़ करते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, तो इसका मेन क्लॉज क्या होगा, आई वुड हैव पास्ड माई एग्ज़ाम, तो मैं अपना एग्ज़ाम पास कर लेता. मीन्स के ये कंडीशन भी जो है वो लग चुकी है कि अगर मैंने की होती तो ये लग नहीं सकती है, ठीक है, और साथ में जो है ये रिज़ल्ट इसका चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसका रिज़ल्ट आ चुका है और आपने मेहनत नहीं की है. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती तो मैं जो है वो इम्तिहान में पास हो जाता. अब इसको टेंस वाइज करने का तरीका क्या है कि इसमें आपने पास्ट परफेक्ट करना है, हैड प्लस V3, और एग्ज़ाम में अगर आपको सेंटेंस इस तरह से आ जाता है कि आपको जो है वो मेन क्लॉज दे दिया गया है, आई वुड हैव पास माई एग्ज़ाम्स, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें वुड के साथ क्या यूज़ हुआ है. वुड के साथ हैव यूज़ हुआ है तो मीन्स के परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है तो इसने पास्ट परफेक्ट को शो करना है. तो आपने इसका इफ़ क्लॉज कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सपोज कि आगे आपको यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, इफ़ आई डैश, तो आप लिखेंगे, आप इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड माई एग्ज़ाम. Now I will explain these all types in review. In zero conditional, if clause in present simple and main clause also in present simple. In first conditional, if clause in present indefinite and main clause will be in future indefinite. In second conditional, there will be a second form which shows the past indefinite tense and main clause would plus V1. In third conditional, had plus V3, and in main clause we use would have plus V3. Thanks for watching. Allah Hafiz.